परम सत्कार योग्य गुरु प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, पिछले कुछ दिनों से डेरे के वातावरण में एक अजीब सी हलचल, एक मौन चिंता और एक अदृश्य सी उदासी छाई हुई थी। हर दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर बाबा जी ने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? 2 सितंबर की वह सुबह, जब सूरज की किरणें डेरे के पंडाल पर धीरे-धीरे बिखर रही थीं, संगत का माहौल हमेशा की तरह श्रद्धा और प्रेम से भरा था। लाखों श्रद्धालु बाबा जी के दर्शन के इंतजार में बैठे थे। जब बाबा जी ने पंडाल में प्रवेश किया, तो पूरे वातावरण में एक अलौकिक शांति उतर आई। उनके चरणों की आहट के साथ ही संगत के दिलों में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। बाबाजी लगभग 45 मिनट तक पंडाल में विराजमान रहे। पूरा सत्संग भक्ति और निष्ठा से ओतप्रोत था। हर शब्द में प्रेम था, हर दृष्टि में करुणा। लेकिन जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, बाबाजी धीरे-धीरे अपनी कोठी की ओर चले गए। उस दिन उनकी चाल में कुछ गंभीरता थी, चेहरे पर एक अनकही स्थिरता थी, मानो कोई महत्वपूर्ण निर्णय उनके भीतर परिपक्व हो चुका हो। कोठी में पहुंचते ही बाबाजी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया। उनके साथ वे नजदीकी रिश्तेदार भी थे जो डेरे में ही रहते थे। थोड़ी देर में बाबाजी ने अधिकारियों को भी बुलाने का संदेश भिजवाया। सब धीरे-धीरे उस कमरे में इकट्ठा होने लगे जहां बाबाजी बैठे थे। सबके मन में सवाल थे, पर कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। माहौल में एक मौन सन्नाटा था। बस बाबा जी की करुणा भरी दृष्टि चारों ओर फैली हुई थी। फिर बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, मैं आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा हूं। मुझे एक वसीयत लिखनी है। ये शब्द सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा जी स्वयं ऐसा कह रहे हैं। सबकी आंखों में नमी थी और मन में एक ही डर, कहीं बाबा जी हमें छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे। कुछ क्षणों का मौन छाया रहा। फिर बाबा जी ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, डरिए मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे बड़े महाराज जी का आदेश प्राप्त हुआ है और मैं तो बस उनके हुक्म की पालना कर रहा हूं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसमें अपार शांति भी थी। उन्होंने कहा, ये निर्णय मेरा नहीं है, ये बड़े महाराज जी की इच्छा है। मैं केवल उसे पूर्ण करने जा रहा हूं। ये सुनकर सबके मन में थोड़ी राहत आई, पर भावनाओं की लहर अब भी शांत नहीं हुई थी। परिवार के सदस्य रो पड़े। बाबा जी ने सबको प्रेम से समझाया, आप लोग क्यों रो रहे हैं? जब आप ही अशांत होंगे तो संगत को मैं कैसे समझाऊंगा? उन्होंने बड़ी कोमलता से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस अपने कंधों का बोझ हल्का कर रहा हूं, ताकि आने वाले समय में सब और सुचारू रूप से चल सके। बाबा जी के आदेशानुसार उस दिन एक वसीयत लिखी गई, जिसमें आने वाले सद्गुरु हजूर जी को डेरे का संरक्षण सौंपा गया। बाबा जी ने बड़ी सहजता से कहा, अब समय आ गया है कि जिम्मेदारी धीरे-धीरे आगे बढ़ाई जाए। ये किसी अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की घड़ी है। पर संगत के दिलों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जब यह समाचार डेरे के बाहर पहुंचा, तो तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कि बाबा जी बीमार हैं, किसी ने कहा कि वे गद्दी छोड़ रहे हैं, कोई बोला कि 3 सितंबर को नए सद्गुरु की दस्तारबंदी होने वाली है। इन खबरों के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ डेरे की ओर उमड़ पड़ी। 2 सितंबर के शाम तक 2 लाख से भी अधिक संगत डेरे पहुंच चुकी थी। हर कोई आंखों में आंसू लिए बस एक ही कामना कर रहा था कि एक बार बाबा जी के दर्शन हो जाएं। 2 सितंबर की सुबह जब सत्संग का समय आया, तब पंडाल लोगों से खचाखच भर गया। लगभग 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां उपस्थित थे। जब बाबा जी मंच पर आए, तो पूरा पंडाल राधा स्वामी जी के जयघोष से गूंज उठा। लेकिन इस बार संगत की आंखों में खुशी से ज्यादा चिंता थी। बहुतों के चेहरे पर आंसू थे। बाबा जी ने सबको प्रेम से शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सात संगत जी, आप सब धैर्य रखें। मैं यहीं हूं, आपके बीच,
आपकी सेवा में। पर भावनाओं का ज्वार इतना तीव्र था कि संगत का रोना रुक नहीं रहा था। फिर पर्दा गिरा दिया गया। कुछ क्षणों का मौन छाया रहा। जब पर्दा दोबारा खुला तो संगत ने देखा कि बाबा जी के साथ मंच पर हजूर जी भी विराजमान हैं। दोनों गुरुओं के दर्शन ने वातावरण को अद्भुत बना दिया। संगत रो भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, जैसे कोई अनकही भावना शब्दों में ढल ही न पा रही हो। उस शाम बाबा जी ने फिर एक बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अफवाहें संगत के मन को भ्रमित कर रही हैं। इसलिए एक आधिकारिक पत्र जारी किया जाए जिसमें यह स्पष्ट हो कि न तो कोई दस्तारबंदी हुई है और न ही बाबा जी किसी सेवा से पीछे हट रहे हैं। आने वाले भंडारे और नामदान स्वयं बाबा जी ही करेंगे। पत्र जारी हुआ, लेकिन श्रद्धा का सैलाब थम न सका। संगत के काफिले अब भी डेरे की ओर बढ़ते रहे। रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक हर ओर राधा स्वामी की आवाज गूंज रही थी। कोई कह रहा था, हम बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कोई कहता, हमारे बाबा जी बीमार हैं, हमें बस उनके एक झलक चाहिए। न्यूज चैनलों ने भी यह दृश्य दिखाया, कैसे लाखों की भीड़ भावनाओं में डूबी हुई डेरे की ओर बढ़ रही थी। बाबा जी ने यह सब देखा और शांत स्वर में कहा, संगत को समझाओ, डरने की जरूरत नहीं। गुरु कहीं जाता नहीं, बस अपनी जिम्मेदारियां बांटता है। उन्होंने आगे कहा, मैं अब भी वही हूं। आने वाले सत्संग, भंडारे, नामदान सब मैं ही करूंगा। बस विदेशों में अब नए सद्गुरु हजूर जी सत्संग फरमाएंगे। सेवा वही रहेगी, भावना वही रहेगी, बस तरीका थोड़ा अलग होगा। बाबा जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, देखो, शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। ये तन भी तो प्रकृति का हिस्सा है। उम्र के साथ कुछ जिम्मेदारियां बांटना जरूरी होता है ताकि सेवा निरंतर चलती रहे। ये किसी विराम का नहीं, बल्कि निरंतरता का संकेत है। उनकी बात सुनकर सबके दिलों में अजीब सी शांति उतर आई। उस दिन संगत ने महसूस किया कि गुरु कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। वो तो बस अपनी ऊर्जा के नए रूप में हमारे बीच बने रहते हैं। अब से डेरे के हर बड़े कार्यक्रम में मंच पर दो कुर्सियां लगाई जाने लगी। एक पर बाबा जी विराजमान होते और दूसरी पर हजूर जी। दोनों गुरु एक साथ संगत को दर्शन देते। ये दृश्य हर किसी के दिल में बस गया, जैसे एकता, प्रेम और गुरु परंपरा का प्रतीक। धीरे धीरे संगत भी समझने लगी कि ये परिवर्तन डर का नहीं, बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक है। बाबा जी ने अपने कर्मों और शब्दों से जो शिक्षा दी थी, वही अब उनके आचरण में झलक रही थी। विनम्रता, त्याग और सेवा की भावना। समय बीतता गया, पर उस दिन की स्मृति आज भी हर किसी के दिल में है। जब भी कोई उस पल को याद करता है तो आंखें नम हो जाती हैं, पर दिल में एक गहरा सुकून भी उतर आता है, क्योंकि गुरु ने हमें एक बार फिर सिखाया कि गुरु कभी दूर नहीं जाता, वो तो बस हमारे भीतर ही बसता है। साथ संगत जी, इस पूरी घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी जीवन में परिवर्तन आए तो उसे भय से नहीं, विश्वास से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर परिवर्तन के पीछे गुरु की कोई न कोई गहरी मंशा होती है। वो हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी परख के लिए या हमारी भक्ति को और सुदृढ़ करने के लिए होता है। बाबा जी ने अपने आचरण से ये दिखा दिया कि सच्चा गुरु वो है जो अपनी सीमाओं को समझकर अपने उत्तराधिकारी को आगे लाकर सेवा की ज्योति जलाए रखता है। उन्होंने कहा था, गुरु तो वही है जो सेवा को निरंतरता दे, चाहे रूप बदल जाए, भावना कभी नहीं बदलती। आज भी जब कोई संगत में यह प्रसंग सुनता है तो उसकी आंखों में वही भाव आ जाता है जो उस दिन पंडाल में था। आंसुओं के बीच श्रद्धा, दर्द के बीच विश्वास और उदासी के बीच प्रेम। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। गुरु का हर निर्णय हमें किसी बड़ी शिक्षा की ओर ले जाता है। उस दिन जब बाबा जी ने कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तब उन्होंने केवल संगत को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को ये सिखाया कि सच्चा गुरु शरीर में नहीं, भावना में रहता है। आज डेरे में वही शांति, वही प्रेम, वही सेवा का भाव पहले से भी अधिक गहरा है। बाबा जी अब भी उसी करुणा से संगत को संभालते हैं। हजूर जी उनके साथ बैठकर हर सेवा में उनका हाथ बटाते हैं। ये दृश्य हर किसी के लिए आस्था की प्रतिमा बन गया है।